हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती है उसके लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। आज जो सीरीज़ है 14वें नंबर की सीरीज़ है दोस्तों। तो सभी मेरे मित्र जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में। आपको फ्री में पीडीएफ के साथ साथ आपको फ्री में यह जो टेस्ट सीरीज़ है दी जाएगी और ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो हाई करके और अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा दोस्तों, आपको फ्री पीडीएफ और ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा। तो हड़प्पा की जो जगह है आपका वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपके रावी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के तट पे स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछता है, तो विकल्प है ये होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है रावी नदी के तट पे। हड़प्पा काल के समय जो कालीबंगा स्थान है वो गंगा नदी के किनारे स्थित था। लोथल जो कि हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह था आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ भी आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कालीबंगा किस नदी के या लोथल या रोपड़ किस नदी के तट पे स्थित था। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ बात हो रही है हड़प्पाकालीन स्थलों की कि इसमें से किस हड़प्पा काल में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इनमें से सभी चीज़ों की प्राप्ति हुई है, लेकिन आपका लोहा जो है यह नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ विकल्प आपका बीज होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पाकालीन जो थी कांस्ययुगीन थी। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे आप लोग की पॉइंट्स में कि जो हड़प्पा सभ्यता थी एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं मिलती हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले जो व्यक्ति थे वह आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो यहाँ विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर में कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो मित्रों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, तो आपका कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी कर्नाटक। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स में देखेंगे कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका कर्नाटक है। कॉफ़ी उत्पादन में द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः केरल और तमिलनाडु हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की, तो वह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पात्र वाला बंदरगाह है। इसका अन्य नाम है नहास सेवा बंदरगाह भी। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसी दिन तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। क्वेश्चन में आपके पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का नाम कब बदल के उत्तर प्रदेश किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम था यानी संयुक्त प्रांत। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे के प्रश्न में है कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना आपके चंबल नदी पर स्थित है। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना आपके चंबल नदी पर स्थित है। इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है
और यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे के प्रश्न में है 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अमगुरी जो असम में है ये पेट्रोलियम के लिए है, लाजगंज उड़ीसा बॉक्साइट के लिए, बेल्लारी कर्नाटक लॉयस के लिए, और कामपटी महाराष्ट्र तांबा। तो ये गलत है, ये तांबा नहीं है, कोयला वाला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। जो विकल्प डी है कामपटी महाराष्ट्र, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए कामपटी जो महाराष्ट्र है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का जनपद जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है मित्रों, तो वह है कुशीनगर। कुशीनगर जो है यह आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है इनमें से। बाकी इनमें से ये तीनों आपका नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन जनपद जो है नेपाल, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपद नेपाल को टच करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल का सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से 7 जिले हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला है बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। तो ये 7 जिले हैं जो आपके नेपाल को छूते हैं। ठीक है, टच करते हैं। तो याद रखिएगा ये 7 जिले हैं आपके सामने। ठीक है, आगे के प्रश्न में देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो ये बहुत ही खास प्रश्न है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है आपका सारस है। सारस या क्रॉन्च कहते हैं उसको। ठीक है, क्रॉन्च। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका सारस है। ठीक है, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, राजकीय पक्षी सारस, बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में आपका कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो मित्रों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प में आपका जो सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स बैबेज जो है इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। चार्ल्स बैबेज ने प्रोग्राम युग निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे के प्रश्न में है दोस्तों कि श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ विकल्प में आपका जो बी विकल्प है कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश सही होगा। ठीक है, विकल्प में आपका डी दिख रहा है। की पॉइंट्स में देखेंगे कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है और यहीं से उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। अभी हाल ही में 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भी यहीं से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पौधे के तना से आपका हल्दी प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी। की पॉइंट्स देखिए कि पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लौंगा और ये जिंजीबरेजी किंग कुल का पौधा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत इनमें से आंवला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। की पॉइंट्स में देखिए कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल। इसके अन्य स्रोत हैं खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, जिसमें मसूड़ों में सूजन, ब्लड आना ऐसा होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कुचिपुड़ी है। ठीक है, इसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके बारे में की पॉइंट्स
कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल से, गरबा आपके गुजरात से। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे प्यार दुलार बनाए रहिए। थैंक यू सो मच।